जब ये बात अबू बकर को मालूम हो जाएगी, जिनके लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर रहा है वो कोई और नहीं ज़रियाब और ज़ामिल ही तो हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाता है इन दोनों का नाम सुन के। फिर वो घर जाकर अपनी माँ को सारी डिटेल भी बता देता है इन दोनों के बारे में। यहाँ पर अबू बकर की माँ उसकी बात सुनने के बाद कहेगी कि हाँ, लड़कियाँ बिल्कुल बेवकूफ़ होती हैं, उन्हें इस उम्र में कुछ भी अता पता नहीं होता क्या कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अबू बकर भी अपनी माँ से एग्री होता है। वो अपनी माँ को कहता है कि माँ, आजकल के लड़के और लड़कियों की तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, फिर एक दूसरे का बुत बनाकर उसे पूजने लग जाते हैं। और जैसे ही उनका ये बुत टूट जाता है तो उन्हें लगता है कि जैसे दुनिया में सब कुछ ही ख़त्म हो चुका हो। ये प्यार नहीं होता माँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ धोखा होता है। ज़रिया पाकिस्तान से चली तो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ वो अबू बकर के दिल से बिल्कुल भी नहीं गई होती। अबू बकर के दिल में ज़रियाब ने जगह बना ली होती है और अबू बकर की पूरी कोशिश होती है वो किसी भी तरह से करके ज़रियाब को ना याद करे। लेकिन ये दिल तो है, जिसे हम चाहते हैं वो हमें बहुत और बेहद याद आता है। अबू बकर कोशिश करता है कि वो ज़रियाब के बारे में ना सोचे, क्योंकि उसको वो ज़रियाब बहुत पसंद है। और अबू बकर ये भी बात जानता है कि ज़रियाब और ज़ामिल दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हैं और वो दोनों एक साथ गए हैं यूएस स्टडी के लिए। और अबू बकर को इस बात का भी अंदाज़ा है कि उसका इन दोनों के दरमियान किसी भी किस्म का कोई चांस नहीं निकलता, लेकिन वो फिर भी अपने दिल के हाथों मजबूर है, क्योंकि वो ज़रियाब को बेहद चाहता भी तो है। अब ये आगे चल के कहानी क्या मोड़ लेगी, क्योंकि अबू बकर का दिल तो ज़रियाब पे ऑलरेडी आ चुका है, जबकि ज़रियाब तो ज़ामिल को बेहद पसंद करती है। क्या ज़ामिल और ज़रियाब की जो ये स्टडी करने के लिए यूएस गई हैं, वहाँ पर जाके इनकी राहें अलग होने वाली हैं?